क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे क़िबलई दी मददे काबऊ इमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़ ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतब आलम मी ज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख मुफ्ती मुत्तकी अख्तर रज़ा खां मी ज़नम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। और रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, अरे पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरात मोहतरम, मैंने अभी देखा, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, तुम भी पढ़ो। दुरूद के लिए कहा गया। अभी जब दुरूद पाक की बात चली ना, तो कई हजरात ऐसे हैं जिन्होंने खामोशी से पढ़ा, जिन्होंने क्या पता हो सकता अपने मन के अंदर पढ़ा हो, और बहुत सारे हजरात ऐसे भी हैं जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ा भी नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, सबसे कंजूस है वो शख्स जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूद पाक पेश नहीं किया। हजरात मोहतरम, दुरूद पाक ऐसी अजीम नेमत है कि दुनिया में तो काम आता ही आता, कब्र में भी काम आता है, मैदान महशर में भी काम आएगा। हमारे चित्तौड़गढ़ के पास में एक इलाका है पारसोली। पारसोली के पास में एक इलाका और है भिचौर। क्योंकि मैं बिल्कुल देसी आदमी हूं, मेवाड़ी मारवाड़ी आदमी हूं, तो अपनी बात को अपने अंदाज में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। बात चल रही है दुरूद पाक की, सुने दुरूद पाक की फजीलत क्या और बरकत क्या दुरूद पाक की। भिचौर के अंदर एक पठान साहब रहते थे। उनकी बीवी को पेट के अंदर कैंसर की गांठ हुई। डॉक्टर के पास गए चेक कराने के लिए। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया और कहा इन्हें घर ले जाओ। जो कैंसर की गांठ अंदर थी वो फूट चुकी है और उसका जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। इसे लेकर के जाए, अब इनका इलाज नहीं हो सकता। पठान साहब बड़े मायूस हुए। पैसे वाले आदमी थे, बड़े हॉस्पिटल में ले गए और आगे पहुंचे। वहां पे भी डॉक्टरों ने यही कहा कि ये लाइलाज हो चुकी है, घर ले जाएं, 10-15 दिन की मेहमान है, ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, इनकी खिदमत करें, सेवा करें और इन्हें लेकर के जाएं। प्यारे जब ये बात कही ना, तो वो बड़े मायूस होकर के घर पे आए। कुछ चंद दिनों के बाद, 3 या 4 दिन के बाद, पड़ोस के गांव में 10 किलोमीटर राजगढ़ है, वहां पे एक मिलाद पाक हुई। हमारी पुराने हजरात मिलाद पार्टी के अंदर एक नात पढ़ा करते थे जो मिलाद अकबर में है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। इसका विर्द किया करते थे
तो जब वो पूरी मिलाद पार्टी बैठ करके नाते पाक पढ़ रही थी कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तो वो पठान साहब बड़ी गौर से सुन रहे थे। कहने वाले से ज्यादा चतुर होना चाहिए सुनने वाला, कि कहने वाले ने कहा क्या है। जब पठान साहब ने पूरी बात ये गौर से सुनी, जब मिलाद पाक का इख्तिताम हुआ तो वो करीब आए, कहा मौलाना साहब एक बात बताइए। कहा साहब फरमाइए कि अभी महफिल के अंदर मेरे प्यारे याद रखना, नाते पाक मिंबर पर बैठ करके पढ़ना ये मुस्तफ़ा जान रहमत के प्यारे सहाबी हजरत हस्सान इब्न साबित की सुन्नत है। और नाते पाक को सुनना मोहब्बत रसूल में, नाते पाक को सुनना अपने अकीदे की हिफाजत लेकर के ये मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत है। सुने जब हुआ क्या आगे, वो पठान साहब पूरी नाते पाक सुनी, आने के बाद कहा ये बताइए कि अभी नात पढ़ी जा रही थी हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, क्या बात सही है? क्योंकि मिंबर पर बैठ करके झूठ नहीं बोला जा सकता। मिंबर पर बैठ करके अब कोई अंदाज में कहे कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मैं सबके लिए नहीं कहता, मैं बास हजरात के लिए कहता हूं। उसकी वजह यह है कि नाते पाक अगर पढ़ना है तो नबी के इश्क में डूब करके पढ़ना है। अगर कोई मिंबर रसूल पे बैठ के मुफ्ती आजम हिंद का भी कलाम पढ़े, सरकार आला हजरत का भी कलाम पढ़े और दिल का अकीदा महफूज ना हो, दिल की हकीकत महफूज ना हो, दिल की दुरुस्तगी सही ना हो, तो समझ रहे हजरात ना हमारा पढ़ना कबूल है ना हमारा सुनना कबूल है। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे नाते पाक पढ़ रहे थे। बात वाजे करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये उर्से मुफ्ती आजम हिंद है। मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत और रिदवान का मकाम बड़ा ही अरफा आला है। अभी एक बच्चे ने एक नाते पाक पढ़, एक कलाम पढ़ा था मनक़बत इमाम हुसैन। वजाहत करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बेटों के शायर नहीं हैं, हम अहले बैत के सच्चे गुलाम हैं और मसलके हक्का, मसलके आला हजरत के अल्हम्दुलिल्लाह मानने और जानने वाले और चाहने वाले हैं। एक बच्चे ने कलाम पढ़ा था, इमाम हुसैन की मनक़बत पढ़ी थी, वो कलाम राफजियों का था, उसका रद्द करना हमारा फर्ज है। राफजियों के कलाम हमारे मिंबर से नहीं पढ़े जाने चाहिए, राफजियों के कलाम हमारे मिंबर से नहीं पढ़े जाने चाहिए। हजरात मोहतरम, तो हमें चाहिए कि अपने औलादों को देखें कि ये मनक़बत पढ़ रहे हैं या नात पढ़ रहे हैं या शेर व शायरी कर रहे हैं, तो ये शेर किसके, अपनों के या परायों के? क्योंकि हमारे पास कमी नहीं है। आकर के चलो तो सही बरेली और देखो तो सही सरकार आला हजरत अहले बैत के लिए यूं इरशाद फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं। हमें चाहिए कि हमारे बच्चों की परवरिश अगर हम करें तो ये अकीदा भी दुरुस्त करें। कलाम पढ़ो तो ये हटके ना हो, अरे कलाम पढ़ो यार हजरत अब्दुल रहमान जामी का पढ़ो। हमारे पास कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो वो पठान साहब ने कहा कि मिंबर से बैठ करके मिंबर पर झूठ नहीं बोला जा सकता। तो वहां से एक ऐलान हुआ कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। क्या बात सही है? मेवाड़ी आदमी बेचारे मेवाड़ी भाषा में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो अकीदा ही यही है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ये हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उन्होंने कहा हजरत ये नाते पाक मुझे हिंदी में लिख के दो, मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती। तो पूछा गया आप करोगे क्या? यह हकीकी वाकया है, पारसोली कोई अर्श आजम पर नहीं है, राजस्थान के हिस्से चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है, जाकर के आज भी आप देख सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे हिंदी में लिख करके दो। सवाल किया गया आप क्या करेंगे? इसका जिक्र करेंगे, विर्द करेंगे, पढ़ेंगे? कहा उन्होंने कहा जब मेरा काम हो जाएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। कहा चलो ठीक है। वो नाते पाक लेकर के घर गए, पानी का गिलास सामने रखते और उसकी तिलावत करना शुरू करते और पूरी नाते पाक इस तरीके से पढ़ते, हाथ में लेते कागज को और पढ़ते हर दर्द की दवा है
सल्ले अला मोहम्मद ये कहकर के पानी पे दम करते, बीवी को पिलाते। 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, 25 गुजरे, 30 गुजरे, 35 गुजरे, 40 और 41 दिन गुजर गए। हजरात मोहतरम, जब ये बात उनको पता चली कि 41 दिन हो गए, डॉक्टर ने तो 10 से 15 दिन की कहा था कि 10-15 दिन की मेहमान है, इनकी खिदमत करो, घर लेकर के जाओ, इनकी सेवा करो, ये 10-15 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन ये तो 40 के भी पार चली गई। चलो वापस डॉक्टर के पास चलते हैं और चेक करा के आते हैं। जब डॉक्टर के पास गए, तमाम रिपोर्टें चेक कराई, तो डॉक्टर ने करीब बुलाया और कहा, पठान साहब ये बताओ कि अपनी बीवी का इलाज कौन से हॉस्पिटल से करा के आए हो। ये हकीकी बात है, हकीकी। अपनी बीवी का इलाज कौन से हॉस्पिटल से करा के आए हो। तो मेवाड़ी आदमी थे और कहने लगे, डॉक्टर साहब जटे था कि दवाया काम करबो बंद करे है, वटू दुरूदे पाक काम करनो शुरू करा करे। तो मारवाड़ी शायर ने कहा अपने अंदाज में, क्या कहा मारवाड़ी शायर ने कि नबीरो नाम लेवन सु, अरे मरो भी नाम होवे है, और नबीरी नातरे सदके मरो हर काम होवे है, और मरीजे इश्के अहमद हो दवारी कई जरूरत है, अरे दुरूदे पाक पढ़ने सु मने आराम होवे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूदे पाक पढ़ने सु मने आराम होवे। हजरात, तो आपको दुरूद पढ़ने के लिए जब भी कहा जाए ना, तो मोहब्बत से मचल करके हुजूर की बारगाह में लो लगा करके दुरूद पाक पढ़ा करें, मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मुहम्मद व अला सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुश नसीब हैं आप तमामी हजरात के आपके दयारे मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आले नबी औलाद अली हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 41वीं पुश्त, जिन्हें जमाना सैयद अमीनुल कादरी साहब के नाम से जानता और पहचानता है, ये उनकी करम नवाजिश है अल्हम्दुलिल्लाह के आपकी बस्ती के तमाम हजरात और बिलखुसूस पाली वाले बड़े खुशनसीब हैं कि आले रसूल के कदम यहां पर पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह तमाम मसाजिद के उलमाए किराम में सबसे वाकिफ तो नहीं हूं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। और उर्से मुफ्ती आज़म हिंद और जिक्र याद इमाम हुसैन में तमाम तशरीफ लाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। और ये महफिल का जो इनेकाद किया गया, ये जो कमेटी पूरी है गुलामाने मुस्तफ़ा रजा कमेटी, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से एहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खिदमतों को भी काबिल कबूल फरमाए। आइए मैं बिला ताखीर के जनाब मोहम्मद तौफीक साहब के बिला से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और नाते नबी पेश फरमाकर सामाईन के दिलों को मुनव्वरो मुजल्ला फरमाएं। बस इतना ही कहूंगा कि सरकार आला हज़रत ने कहा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, अरे मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जनाब तौफीक साहब क़िबला माइक पर, उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरात मोहतरम, जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप महफिल खाने में तशरीफ ले आएँ। जो ज़मीन पे बैठे हैं वो ज़मींदार लगते हैं, और जो बाहर घूम रहे हैं वो चौकीदार नजर आते हैं। और जो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़े थोड़े से 500 ग्राम आगे आगे खसक जाएं आप तमामी हजरात, तो पीछे से आने वालों को भी जगह मिल जाएगी। थोड़े थोड़े से आगे आ जाएं, तशरीफ ले आए। मैं दुआ करता हूं जो जितना जल्दी आगे आए, परवरदिगार आलम उसे उतना जल्दी मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए।